क्या आप चाहते हैं कि सिर्फ चंद मिनट्स में आप खुद एक बल्ब होल्डर, 5 पिन सॉकेट, 2 पिन सॉकेट और 2 बटन का बेहतरीन बोर्ड तैयार करें बगैर किसी मुश्किल वायरिंग के? अगर हाँ, तो आप अपने घर में एक मुकम्मल बिजली का बोर्ड खुद बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से। क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे? बस हमारा ये तरीका आजमाएं और कुछ ही देर में अपना बोर्ड खुद तैयार करें। तो अभी ये वीडियो देखें और सीखें बोर्ड बनाने का मुकम्मल तरीका। इलेक्ट्रिकल डीएनए रियलिटी टीवी। क्या आप इलेक्ट्रिकल के शौकीन हैं या बिजली के काम खुद करना चाहते हैं? तो फिर एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल डीएनए को सब्सक्राइब करें। यहां आपको मिलेंगे बिजली के छोटे बड़े कामों के आसान और महफूज और प्रोफेशनल किस्म के तरीके, वो भी बिल्कुल मुफ्त। हमारी वीडियोस देखें और एक माहिर की तरह बिजली के काम खुद करें। सब्सक्राइब करें और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनें ताकि कोई भी कीमती टिप आपसे रह ना जाए। जी, तो सबसे पहले हम बोर्ड को ओपन कर लेते हैं। ये 4 स्क्रू लगे हुए हैं, इन चारों स्क्रूज़ को हम खोल लेते हैं टेस्टर की मदद से। बिल्कुल इजीली ये खुल जाते हैं। तो इनको खोलने के बाद हम इस बोर्ड में फ़िट करने वाले हैं एक 5 पिन सॉकेट, एक 2 पिन सॉकेट, 2 बटन और एक बल्ब होल्डर। तो इनको फ़िट करने के बाद आपको कंप्लीट इसके कनेक्शंस भी समझाएंगे। इंशाल्लाह आपको वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो में आप बहुत कुछ सीखेंगी। तो इसके बाद हम बोर्ड को खोलने के बाद इनके तमाम के तमाम जो बोर्ड्स हैं वो खोल लेते हैं। खोलने के बाद हम इसको फ़िट करेंगे। तो ये 5 पिन की सॉकेट किस तरह से हम इसके अंदर फ़िट करेंगे, जबकि इसके अंदर जो बोर्ड के सुराख हैं वो छोटे हैं और ये सॉकेट बड़ी है। हम इनको फ़िट करेंगे बहुत ही ईज़िली। तो आपके सामने फ़िट करेंगे, मुकम्मल वीडियो देखिएगा, इंशाल्लाह समझ आएगी आपको। तो सबसे पहले हम इसको साइड पे कर लेते हैं और ऊपर की जो बोर्ड की शीट थी जिसके अंदर सुराख बने होते हैं उसको ले लेते हैं। उसके अंदर हम सबसे पहले एक बल्ब होल्डर को फिट कर लेते हैं जो कि पियानो होल्डर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद 2 सुराख छोड़कर हम तीसरे सुराख में सॉकेट जो होती है 2 पिन सॉकेट उसको फिट कर लेते हैं। इस तरह से हमने फ़िट करनी है। पीछे की तरफ से इसके बोल्ट हम टाइट करते जाएंगे। टाइट करने के बाद हम इसके कनेक्शन करते हैं। तो ये होल्डर के भी हमने बोल्ट्स टाइट कर लेने हैं अच्छे तरीके से। लूजिंग नहीं छोड़नी, अदरवाइज़ ये हमारा जो होल्डर होगा वो मूविंग करता रहेगा। उसके बाद ये सॉकेट आप देख सकते हैं, यहाँ पे सॉकेट फ़िट करने में थोड़ी सी मुश्किल पेश आ रही है जो कि इस पट्टी की वजह से आ रही है। हम इसको काट देते हैं, कटर की मदद से हम इसको काट सकते हैं, बहुत ही ईज़िली कट जाती है। आप चाहें तो किसी कटर के अलावा किसी नाइफ़ की मदद से भी इसको काट सकते हैं। तो इसको काटने के बाद ये इसके जो स्क्रू हैं ये जो पहले वाली पियानो सॉकेट के स्क्रू होते हैं उसके अंदर ईज़िली फ़िट आ जाते हैं। तो इस तरह से हम इसको फ़िट कर लेंगे, बहुत ही आसान काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके बाद हम इसके भी जो बोल्ट्स हैं वो टाइट कर लेंगे। 4 बोल्ट्स इसके साथ लगते हैं, जबकि दूसरी जो सॉकेट और होल्डर्स वगैरह होते हैं उनके साथ 2 जो के होते हैं बोल्ट्स वो लगते हैं। और इसके बाद हम इनको भी टाइट कर लेते हैं, अच्छे तरीके से टाइट करेंगे। तो ये लाइन और न्यूट्रल की हमने जो निशानदेही की है आप देख सकते हैं, आप इस तरह से लगा सकते हैं। ये लाइन और न्यूट्रल चेंज हो सकते हैं मगर जो ऊपर की अर्थ की होती है वो आप कनेक्शन नहीं करेंगे, उसकी ज़रूरत नहीं होती है। तो इसके बाद हम जो बाकी के 2 खाली सुराख बचते हैं उसके अंदर आप बटन सेट कर सकते हैं इस तरह से। तो हम जैसे पहले सॉकेट और होल्डर को एडजस्ट कर चुके हैं वैसे ही इसको भी एडजस्ट कर लेंगे। तो तमाम बटन और सॉकेट्स की फ़िटिंग करने के बाद हम इसके कनेक्शन करते हैं। कनेक्शन बहुत ही इजी हैं, आप बस इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी कनेक्शंस की। आप कभी भी चाहें तो आप खुद इसका जो इसकी वायरिंग कर सकते हैं, बहुत ही इजी काम होता है, इसमें थोड़ी सी भी मुश्किल नहीं होती है। तो हम इसको अब इसकी वायरिंग करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही आसान काम है। तो हम सबसे पहले ये देखें कि ये सॉकेट 2 पिन है और ये 5 पिन, इन तीनों के एक ये होल्डर और 5 पिन सॉकेट और 2 पिन सॉकेट तीनों के एक पॉइंट्स को हम शॉर्ट कर देंगे न्यूट्रल वायर के लिए। तो इस जगह से हम यहाँ पे नाप कर इतना सा पीस काटेंगे कि ये 5 पिन और 2 पिन सॉकेट जो हैं आपस में एक पॉइंट से शॉर्ट हो जाएं।
तो इस तरह से हमने इनको शॉर्ट कर लेना है। तो ये स्क्रू जो लूज़ करके हम उसके बाद ये होल्डर के साथ नहीं, हम इसी वायर को दे देते हैं एक तरफ से सिरे को लंबा सा काट कर। तो यहाँ से ये देखें, इस तरह से आपने काट लेना है और काटने के बाद सबसे पहले हम होल्डर में देंगे, उसके बाद हम 2 पिन और 5 पिन सॉकेट को आपस में इसी पीस की मदद से शॉर्ट करेंगे। तो इसको शॉर्ट करने के बाद हम इसके होल्डर का एक कनेक्टर जो ओपन कर लेंगे, उसके अंदर इस वायर का जो छोटा सा छीला हुआ सिरा है उसको रखकर इसको टाइट कर लेते हैं। बहुत अच्छी तरह से टाइट करना है ताकि लूजिंग ना रहे। और उसके बाद हम 5 पिन की एक तरफ का कनेक्टर जो होता है, जो नीचे बराबर में दोनों कनेक्टर होते हैं, इसका एक साइड का कनेक्टर हमने लूज़ करके इसके अंदर से गुजारते हुए वायर को 2 पिन सॉकेट के एक कनेक्टर के अंदर लगा देना है। तो ये हमारे तीनों चीज़ों के, एक होल्डर, 5 पिन सॉकेट और 2 पिन सॉकेट के कनेक्टर्स जो हैं वो शॉर्ट हो चुके हैं, एक एक साइड के कनेक्टर्स। तो हमने इस तरह से शॉर्ट कर लेना है। ये तीनों चीज़ों के कनेक्टर्स आपस में शॉर्ट हो चुके हैं। तो दोस्तों आपको बताते चलें, यहाँ पे जो वायरिंग करनी होती है हमने वो 329 की वायर यूज़ करते हैं। तो 329 की वायर का एक और सिरा हमने छील लेना है और बटन के जो एक एक पॉइंट्स हैं हमने आपस में शॉर्ट कर देने हैं। तो आप चाहें तो ऊपर वाले पॉइंट्स को शॉर्ट कर सकते हैं, या आप चाहें तो दरमियान वाले जो नीचे वाले पॉइंट्स होते हैं उनको भी शॉर्ट कर सकते हैं। तो एक एक पॉइंट्स को आपने शॉर्ट कर देना है आपस में। तो उसके बाद जो सॉकेट और होल्डर हैं इनको हमने बटन के साथ किस तरह से कनेक्ट करना है, इट्स अ वेरी सिंपल। तो आप 329 की रेड कलर की वायर लेंगे, उसके बाद हम इस सॉकेट 2 पिन सॉकेट को इस साथ वाले बटन के साथ कनेक्ट करेंगे। तो इसके बाद हम इसकी जो वायर है वो लेंगे 329 का इस तरह का पीस हम लेकर इसको आपस में शॉर्ट करेंगे। तो ये देखें, हमने कनेक्टर ओपन कर लिया है, उसके अंदर वायर रखते हुए हमने दोबारा से कनेक्टर को जो स्क्रू है इसको टाइट कर दिया है। और उसके बाद हमने बटन का जो खाली पॉइंट है उसके अंदर वायर को रखते हुए इसके ऊपर का जो स्क्रू होगा वो हमने अच्छी तरह से टाइट कर दिया है। तो ये बटन का जो कनेक्शन है इस 2 पिन सॉकेट के साथ हो चुका है। तो अब हमने 5 पिन सॉकेट भी इसी बटन के साथ कनेक्ट करना है। तो आपने 5 पिन सॉकेट का जो खाली पॉइंट है उसको लेकर इसी बटन के जिस पॉइंट पे हमने 2 पिन सॉकेट का कनेक्शन दिया है इसी पॉइंट में हमने इसी कनेक्टर के अंदर इस वायर को लगा देना है। तो हमने 5 पिन सॉकेट की जो कनेक्टर का स्क्रू है वो खोल लिया है, उसके अंदर वायर को रखते हुए इस वायर का दूसरा सिरा जो है हम लेके आएंगे इसी बटन के जिस पॉइंट पे हमने 2 पिन सॉकेट का कनेक्शन दिया है जिस कनेक्टर में, उसी कनेक्टर के अंदर इसको रख देंगे और दोबारा से स्क्रू इसका टाइट कर देंगे। तो इसी बटन पे ये दोनों सॉकेट हो चुकी हैं, इनका कनेक्शन एक बटन पे हो चुका है। तो अब हम जो होल्डर का कनेक्शन है वो करेंगे बटन के साथ, जो एक बटन खाली बचा हुआ है इसके साथ कनेक्शन करेंगे, जो कि एक वायर का टुकड़ा हम होल्डर में से लेके आते हुए खाली पॉइंट जो होल्डर का खाली कनेक्टर है इसमें से लगा के बटन के खाली कनेक्टर के अंदर फिट कर देंगे। तो ये हमारा जो बटन का कनेक्शन है इस होल्डर के साथ हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, कनेक्शन इसके बहुत ही इजी होते हैं, मगर आप वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तभी आपके समझ में आएगा। तो अगर आप वीडियो को कंप्लीट नहीं देखेंगे तो ज़ाहिर सी बात है आप इसके कनेक्शन नहीं समझ सकेंगे और आपको इस वीडियो के देखने का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बटन के साथ इस बल्ब होल्डर का कनेक्शन कर दिया है। तो इस तरह से आप बटन के साथ कनेक्शन कर दीजिएगा, तो ये बटन आपका जो होल्डर के साथ काम करने लगेगा। जी तो दोस्तों आप देख सकते हैं कनेक्शंस इसके कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके जो मेन पावर सप्लाई देनी है वो कहाँ पे देनी है वो आपको बताते चलें। ये न्यूट्रल और फेस के लिए जो कनेक्शन के कलर होते हैं वायर के वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो रेड वायर होती है ये फेस के लिए इस्तेमाल होती है, जबकि ब्लैक वायर जो होती है ये न्यूट्रल के लिए इस्तेमाल होती है। तो इस बात को जहन में रख लें, ये बहुत ही समझने वाली बात होती है। इसके बाद हम इसके कनेक्शन आपके सामने दे चुके हैं। तो दोस्तों एक बात और जहन में रख लें कि ये जो मेन की सप्लाई होती है वो बटन और सॉकेट वगैरह के क्रॉस में दी जाती है। तो जो कि बटन और तमाम बटन्स को आपस में क्रॉस करती है, वहाँ पे फेस दी जाती है। और जबकि सॉकेट और होल्डर्स को जो
क्रॉस दिए जाते हैं वहाँ पे न्यूट्रल सप्लाई दी जाती है। तो इनके कनेक्शंस करने के बाद हम इस बोर्ड के अंदर इस तरह से हम थोड़ा सा कट लगाएंगे और कट में से वायर्स को बाहर निकालते हुए हम इसके जो ऊपर की शीट है वो फिट कर देंगे। तो जो स्क्रू हमने खोले थे उन स्क्रूज़ को हम इसके अंदर फिट कर देंगे। चारों स्क्रू हमने स्क्रू ड्राइवर की मदद से फिट कर देने हैं। तो स्क्रू टाइट करने के बाद हम इस बोर्ड की टेस्टिंग भी करते हैं आप दोस्तों के नज़रों के सामने, ताकि आप दोस्तों के जहन में हो कि बोर्ड के कनेक्शन बिल्कुल ठीक किए गए हैं। तो आप इसके स्क्रू अच्छी तरह से टाइट कीजिएगा, लूजिंग नहीं छोड़नी होती है। लूजिंग छोड़ने की वजह से हमारा बोर्ड जो है किसी भी प्रॉब्लम में आ सकता है। तो अब हम इसके कनेक्शंस की टेस्टिंग करते हैं। तो दोस्तों हमने सॉकेट के अंदर इन दोनों वायर्स को लगा दिया है। जो न्यूट्रल और फेस हमने इस बोर्ड के कनेक्शन में से निकाली हैं, इनको लगाने के बाद हम इसकी टेस्टिंग करते हैं। ये देखें, ये जैसे ही हमने बटन ऑन किया सॉकेट का, तो सॉकेट के अंदर करंट आ चुका है और ये लाइट आपको इंडिकेट कर रही होगी। इंडिकेटर आपके सामने जल रहा था। और अब इसके बाद हम इस होल्डर के अंदर बल्ब लगा चुके हैं। बल्ब लगाने के बाद जैसे ही बटन को ऑन किया, ये बल्ब भी आपके सामने जल रहा है। तो जो बटन हमने बल्ब होल्डर के लिए लगाया था वो बल्ब होल्डर के साथ बिल्कुल अच्छी तरह से कनेक्टेड है। तो उसके बाद सॉकेट्स हम चेक कर लेते हैं। इसके लिए हमने टेस्टिंग होल्डर में बल्ब को पुट कर लिया है और उसके बाद हम सॉकेट के अंदर जैसे ही वायर को लगाते हैं तो बटन ऑन करने पे बल्ब हमारा जल रहा है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि हमारी सॉकेट जो है बिल्कुल अच्छी तरह से काम कर रही हैं। और 5 पिन सॉकेट भी ये देखें बिल्कुल अच्छी तरह से काम कर रही है, तीनों जगह पे काम कर रही है। जबकि हमारी ये जो 2 पिन सॉकेट है वो भी सही से काम कर रही है। तो आई होप कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।